शिवलिंग अर्थात प्रतीक, निशान या चिन्ह, इसे लिंगा, पार्थिव लिंग, लिंगम या शिवलिंगम भी कहते हैं। ये हिंदू भगवान शिव का प्रतिमाविहीन चिन्ह है। ये प्राकृतिक रूप से स्वयंभू व अधिकतर शिव मंदिरों में स्थापित होता है। शिवलिंग को सामान्यतः गोलाकार मूर्ति तल पर खड़ा दिखाया जाता है, जिससे पीठम या पीठ कहते हैं। लिंगायत मत के अनुयायी इष्टलिंग नामक शिवलिंग पहनते हैं। त्रिपुंड तिलक से सजा हुआ शिवलिंग। विभिन्न हिंदू परंपराओं में शिवलिंग की परिभाषा संपादित करें। शिवलिंग की यह व्याख्या शैव संप्रदाय की प्रमुख परंपरा शैव सिद्धांत के अनुसार है। शिवलिंग का ऊपरला हिस्सा पशिव और निचला हिस्सा यानी पीठम पराशक्ति को दर्शाता है। पराशक्ति एवं पशिव भगवान शिव की दो परिपूर्णताएं हैं। शैव संप्रदाय हिंदू धर्म की चार प्रमुख संप्रदायों वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त में से एक है। शैव सिद्धांत जो शैव संप्रदाय की प्रमुख परंपराओं में से एक है, उसमें भगवान शिव की तीन परिपूर्णताएं पशिव, पराशक्ति और परमेश्वर बताई गई हैं। शिवलिंग का ऊपरी अंडाकार भाग पशिव का प्रतिनिधित्व करता है, वह निचला हिस्सा यानी पीठम पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पशिव परिपूर्णता में भगवान शिव मानव समझ और समस्त विशेषताओं से परे एक परम वास्तविकता है। इस परिपूर्णता में भगवान शिव निराकार, शाश्वत और असीम है। पराशक्ति परिपूर्णता में भगवान शिव सर्वव्यापी, शुद्ध चेतना, शक्ति और मौलिक पदार्थ के रूप में मौजूद है। पराशक्ति परिपूर्णता में भगवान शिव का आकार है, परंतु पशिव परिपूर्णता में वे निराकार हैं। सामान्यतः पत्थर, धातु व चिकनी मिट्टी से बना स्तंभाकार या अंडाकार, अंडे के आकार का शिवलिंग भगवान शिव की निराकार सर्वव्यापी वास्तविकता को दर्शाता है। भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग सर्वशक्तिमान निराकार प्रभु की याद दिलाता है। शैव हिंदू संप्रदाय के मंदिरों में शिवलिंग कोमल व बेलनाकार होता है। ये सामान्यतः मंदिर के केंद्र यानी गर्भगृह में शक्ति का प्रतिनिधित्व करते गोलाकार पीठम पर खड़ा दिखाया जाता है। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से शिवलिंग को भगवान शिव की ऊर्जा का रूप भी माना जाता है। उत्पत्ति संपादित करें। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगा और अन्य खुदाई के स्थलों पर मिले पकी मिट्टी के शिवलिंगों से प्रारंभिक शिवलिंग पूजन के सबूत मिले हैं। सबूत ये दर्शाते हैं कि शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व भी होती थी। मानव विज्ञानी क्रिस्टोफर जॉन फुलर ने लिखा है कि हालांकि अधिकांश मूर्तियां मानवरूपी मिली हैं, परंतु शिवलिंग एक महत्वपूर्ण अपवाद है। कुछ का मानना है कि शिवलिंग पूजा स्वदेशी भारतीय धर्म की एक विशेषता थी। अथर्ववेद के स्तोत्र में एक स्तंभ की प्रशंसा की गई है, संभवतः इसी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई हो। अथर्ववेद के स्तोत्र में अनादि और अनंत स्तंभ का विवरण दिया गया है और यह कहा गया है कि वह साक्षात ब्रह्म है। यहाँ भगवान ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है। स्तंभ की जगह शिवलिंग ने ले ली है। लिंग पुराण में अथर्ववेद के इस स्तोत्र का कहानियों द्वारा विस्तार किया गया है, जिसके द्वारा स्तंभ एवं भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। शिव पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति का वर्णन अग्नि स्तंभ के रूप में किया गया है, जो अनादि व अनंत है और जो समस्त कारणों का कारण है। लिंगोद्भव कथा में परमेश्वर शिव ने स्वयं को अनादि व अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में लाकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपना ऊपरला व निचला भाग ढूंढने के लिए कहा और उनकी श्रेष्ठता तब साबित हुई जब वे दोनों अग्नि स्तंभ का ऊपरला व निचला भाग ढूंढ नहीं सके।
शिवलिंग के ब्रह्मांडीय स्तंभ की व्याख्या का समर्थन लिंग पुराण भी करता है। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग निराकार ब्रह्मांड वाहक है, अंडाकार पत्थर ब्रह्मांड का प्रतीक है और पीठम ब्रह्मांड को पोषण व सहारा देने वाली सर्वोच्च शक्ति है। इसी तरह की व्याख्या स्कंद पुराण में भी है। इसमें ये कहा गया है, अनंत आकाश वह महान शून्य जिसमें समस्त ब्रह्मांड वसा है, शिवलिंग है और पृथ्वी उसका आधार है। समय के अंत में समस्त ब्रह्मांड और समस्त देवता व ईश्वर शिवलिंग में विलीन हो जाएंगे। महाभारत में द्वापर युग के अंत में भगवान शिव ने अपने भक्तों से कहा कि आने वाले कलियुग में वह किसी विशेष रूप में प्रकट नहीं होंगे, परंतु इसके बजाय वह निराकार और सर्वव्यापी रहेंगे। अथर्ववेद के इन निम्न श्लोकों में स्तंभ का उल्लेख हुआ है। यस्य त्रयसिंत्रशत देवा अग्दे सवे समाहिता स्कंभ तम ब्रूहि कतमः शिवदेव सः। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 7 श्लोक 13। अर्थात कौन मुझे स्तंभ के बारे में बता सकता है जिसके देह में सभी 33 ईश्वर विराजमान है। स्कंभो दाधार द्यावा पृथ्वी उभे इमे स्कंभो दाधारोर्वंतरिक्षम स्कंभो दाधार प्रदिश चतुर्वी स्कंभ इदम विश्वम भुवन मा विवेश। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 7 श्लोक 35। अर्थात स्तंभ ने स्वर्ग, धरती और धरती के वातावरण को थाम रखा है। स्तंभ ने 6 दिशाओं को थाम रखा है और यह स्तंभ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जलहरी क्या है? संपादित करें। शिवलिंग की मूर्ति के चारों ओर एक नाली सी बनी होती है, इसे जलहरी कहते हैं। ये जलहरी वास्तव में क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। शैव सिद्धांत शैव संप्रदाय की प्रमुख उप संप्रदाय है और एक समय पर भारत उपमहाद्वीप के बाहर कंबोडिया तक सबसे प्रभावशाली हिंदू संप्रदाय थी। शैव सिद्धांत के अनुसार उपासक को शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए क्योंकि यह सबसे आदर्श आधार स्तर है। रुद्रो लिंगमुमापीठ तस्मै तस्य नमो नमः। सर्वदेवात्मकं रुद्राम नमस्कुर्यात् पृथक पृथक। रुद्र हृदयोपनिषद। अर्थ रुद्र अर्थ व उमा शब्द है। दोनों को साष्टांग प्रणाम है। रुद्र शिवलिंग व उमा पीठम है। दोनों को साष्टांग प्रणाम है। पिंड ब्रह्मांड्योरैक्यम लिंग सूत्रात्मनोरपि स्वापाव्याकृत्योरैक्यम स्वप्रकाशचिदात्मन। योग कुंडलिनी उपनिषद। अर्थ संपूर्ण संसार और सूक्ष्म जगत एक है और उसी प्रकार शिवलिंग और सूत्रात्मन तत्व और रूप चिदात्मा और आत्मा दीप्तिमान प्रकाश भी एक है। निधनपतेन्मः। निधनपतान्तिकाय नमः। ऊर्ध्वाय नमः। ऊर्ध्वलिंगाय नमः। हिरण्याय नमः। हिरण्यलिंगाय नमः। सुवर्णाय नमः। सुवर्णलिंगाय नमः। दिव्याय नमः। दिव्यलिंगाय नमः। भवाय नमः। भवलिंगाय नमः। शर्वाय नमः। शर्वलिंगाय नमः। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। ज्वलाय नमः। ज्वललिंगाय नमः। आत्माय नमः। आत्मलिंगाय नमः। परमाय नमः। परमलिंगाय नमः। महानारायण उपनिषद। अर्थ नमस्कारों के साथ समाप्त होने वाले इन 22 नामों से शिवलिंग सभी के लिए पवित्र बनता है। शिवलिंग सोमा और सूर्य का प्रतिनिधि है और हाथ में पकड़े पवित्र सूत्रों को दोहराने से सभी शुद्ध होते हैं। तांश चतुर्धा संपूज्य तथा ब्रह्मांडमेव विष्णुमेव रुद्रमेव विभक्तांस्त्रीनेवा विभक्तांस्त्रीनेव लिंग रूपनेव च संपूज्योपहारश्च चतुर्धात् लिंगात् सहृत्य। नरसिंह तापनीय उपनिषद अध्याय 3। अर्थ इस प्रकार आनंद अमृत के साथ 4 ब्रह्मा देवता गुरु मंत्र और आत्मा विष्णु रुद्र पहले अलग अलग और फिर प्रसाद के साथ शिवलिंग के रूप में एकजुट पूजे जाते हैं।
तत्र द्वादशादित्या एकादश रुद्रा अष्टौ वस्व सप्त मुनयो ब्रह्मा नारदश्च पंच विनायका वीरेश्वरो रुद्रेश्वरोऽम्बिकेश्वरो गणेश्वरो नीलकंठेश्वरो विश्वेश्वरो गोपालेश्वरो भद्रेश्वर इत्यष्टावन्यानि लिंगानि चतुर्विंशतिर्भवन्ति। गोपाला तापानी उपनिषद। अर्थ 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 7 ऋषि, ब्रह्मा नारद, 5 विनायक वीरेश्वर रुद्रेश्वर अंबिकेश्वर गणेश्वर नीलकंठेश्वर विश्वेश्वर गोपालेश्वर भद्रेश्वर और 24 अन्य शिवलिंगों का यहाँ पर वास है। तन्मध्ये प्रोच्यते योनि कामाख्या सिद्ध वंदिता। योनि मध्य स्थित लिंग पश्चिमाभिमुख तथा। ध्यान बिंदु उपनिषद श्लोक 45। अर्थ चेतना जो प्रकृति उदाहरण शरीर कार भोजन में होकर भी जो उससे निर्लिप्त नहीं है वह आत्मा या शिव है। वह ये जानने वाला वेदों का ज्ञाता है। मात्रालिंग पदम त्यक्त्वा शब्द व्यंजन वर्जितम् अस्वरेण मकारेण पदम सूक्ष्म च गच्छति। अमृत बिंदु उपनिषद श्लोक 4। अर्थ मंत्र लिंग और पाद को छोड़कर वह स्वाद उच्चारण के बिना पाद माप के माध्यम से स्वर या व्यंजनों के बिना सूक्ष्म पाद सीख या शब्द प्राप्त करता है। तिरुमंत्रम तमिल हिंदू शास्त्र में शिवलिंग का उल्लेख कई बार हुआ है, जैसे कि जीव शिवलिंग है, ये प्रकाश देने वाली रोशनी है न कि इंद्रियों को भ्रमित करने वाली। उसका रूप अरचित शिवलिंग और दिव्य सदाशिव है। लिंगाष्टकम स्तोत्रम ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम और मार्ग सहाय लिंग स्तुति में शिवलिंग की प्रशंसा की गई है और इनमें भगवान शिव से शिवलिंग के रूप में आशीर्वाद मांगा गया है। शैव आगम में कहा गया है कि कोई भी इस महान परमेश्वर शिव की पूजा मिट्टी रेत गाय के गोबर लकड़ी पीतल या काले ग्रेनाइट पत्थर से बने शिवलिंग द्वारा सकता है, लेकिन शुद्धतम शिवलिंग स्फटिक शिवलिंग से बना होता है। ये पत्थर मनुष्य द्वारा तराशा नहीं जाता है परंतु प्रकृति द्वारा बनाया गया है। स्फटिक सैकड़ों हजारों या लाखों वर्षों में अणुओं के इकट्ठा होने पर बनता है। इसका बनना असीम रूप से धीरे धीरे विकसित होने वाले जीवित शरीर की तरह है। प्रकृति की इस तरह की सृष्टि स्वयं ही पूजने योग्य चमत्कार है। हिंदू ग्रंथ स्फटिक को शिवलिंग के लिए उच्चतम पदार्थ मानते हैं। शैव संप्रदाय के कारण आगम के 6वें श्लोक में कहा गया है कि एक अस्थायी शिवलिंग 12 अलग अलग सामग्री रेत चावल पकाए भोजन नदी की मिट्टी गाय के गोबर मक्खन रुद्राक्ष बीज राख चंदन दूब घास फूलों की माला या शीरा द्वारा बनाया जा सकता है। मानव निर्मित शिवलिंग पन्ना शिवलिंग पन्ने नामक हरे रंग के कीमती रत्न से बनाया जाता है। पारद शिवलिंग जमे हुए ठोस पारे द्वारा बनाया जाता है। स्फटिक शिवलिंग रंगहीन या सफेद खनिज स्फटिक से बनाया जाता है। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से मिलने वाले शिवलिंग पश्चिमी हिमालय में अमरनाथ नामक गुफा में प्रत्येक शीत ऋतु में गुफा के तल पर पानी टपकने से बर्फ का शिवलिंग सृजित होता है। ये तीर्थयात्रियों में बहुत लोकप्रिय है। कदावुल मंदिर में 320 किलोग्राम 3 फुट उच्चा स्वयंभू स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। भविष्य में इस स्फटिक शिवलिंग को ईराइवन मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये सबसे बड़ा ज्ञात स्वयंभू स्फटिक शिवलिंग है। हिंदू ग्रंथ स्फटिक को शिवलिंग के लिए उच्चतम पदार्थ मानता है। शिवलिंग 6543 मीटर 21,467 फीट उच्चा उत्तराखंड हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित पहाड़ है। ये गंगोत्री हिमानी के पास पिरामिड के रूप में उभरता दिखता है। गंगोत्री हिमानी से गोमुख की हिंदू तीर्थयात्रा करते समय यह विशेष कोनों से शिवलिंग जैसा दिखता है।
आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाओं में भी प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग मौजूद हैं। बानली नर्मदा नदी के बिस्तर पर पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का भूतेश्वर शिवलिंग एक प्राकृतिक चट्टान है जिसकी प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ ऊंचाई बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश का सिद्धेश्वर नाथ मंदिर का शिवलिंग सबसे उच्च प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। नक्काशी किए हुए शिवलिंग संपादित करें। मुखलिंगा पर भगवान शिव के एक या अधिक चेहरों की नक्काशी की गई हुई होती है। इन पर आमतौर से 1, 4 या 5 चेहरों की नक्काशी की गई होती है। लिंगोद्भव शिवलिंग पर लिंगोद्भव कथा की नक्काशी गई है। इस कथा में विष्णु और ब्रह्मा अग्नि स्तंभ रूपी भगवान शिव का छोर खोजने की चेष्टा करते हैं।